शुरू करते हैं सुनीता बहन। हाँ ठीक है ना आंटी। हाँ, आप करिए प्रेयर करके। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा, एक नई जिंदगी हमें दी है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर पिता हर बातों में आपने हमारी सहायता मदद अगुवाई की है प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, हमें वचन की संगति में सहभागी होने का भी अवसर दिया कि आज के दिन में प्रभु जी आपने वचनों से भी हमें तृप्त किया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में हम यदि प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है, इन बातों को आपने प्यारे प्रभु जी अपने दासों के माध्यम से बताया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस झुंड में जब हम जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, अद्भुत बातों को आप इस झुंड में भी हमें दिखाते हैं पिता, अपने भेद और रहस्य की बातों को पिता आप किसी न किसी के थ्रू हमारे जीवन में आप बताते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे पिता कि हम निरंतर प्यारे प्रभु जी प्रार्थना में हमेशा हम प्रभु जी आप में बने रहने वाले हो सके। आपकी संगति प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में हमेशा होने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम आपसे दूर रहकर पिता कोई से भी काम को हम नहीं कर सकते हैं। और इस दुनिया में कोई भी नहीं है प्यारे प्रभु जी जो आपके समान है प्यारे प्रभु जी, जो हर असंभव को संभव करता है प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार के दुख तकलीफ बीमारी रोग को दूर करने वाला खुदावन सिर्फ आप ही हैं प्यारे प्रभु जी, और कोई भी नहीं है पिता, आपके तुल्य कोई नहीं है पिता। आप महान है, सर्वशक्तिमान है प्यारे प्रभु जी, सर्वव्यापी है प्यारे पिता। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे सोच से परे है प्यारे प्रभु जी, आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो मनसा है प्यारे प्रभु जी, हम नहीं सोच पाते हैं कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं पिता। हमारी सोच से बढ़कर प्यारे प्रभु जी आप हमारे जीवनों में कार्य कर दिखाते हैं प्यारे पिता। हम प्यारे प्रभु जी सचमुच में पिता हम किसी बात को नहीं जान पाते हैं, ऐसे समय समय में पिता आप हमारे संग में खड़े हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सच में पिता यदि हम आपके वचन में बने रहते हैं और आपके इच्छा के अनुसार यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्यारे पिता, तो कोई भी ऐसी परेशानी और विपत्ति हमारे जीवन में आप आने नहीं देते हैं प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार के दुख संकट परेशानी विपत्ति चिंताओं से आप हमें छुटकारा दे देते हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हमें आपने ऐसा मन दिया है प्यारे प्रभु जी कि हम प्यारे प्रभु जी चाहे दो हो चाहे तीन हो पिता, आप हमारे संग उपस्थित हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं पिता, जो जुड़ने में है प्यारे प्रभु जी, हर एक रुकावटों को बाधाओं को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी, ताकि इस झुंड में पिता जो समय आपने हमारे लिए ठहराया है प्यारे प्रभु जी, कि हम आपस में प्यारे प्रभु जी जो आप हमसे बातचीत करते हैं उन बातों को हम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कैसे अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। उन बातों को प्यारे प्रभु जी हम दूसरों तक भी बताने वाले हो सके प्यारे पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु जी आपकी जो दया अनुग्रह हमारे जीवन में है पिता बहुत ही है प्यारे प्रभु जी। आपका अनुग्रह ही बहुत है प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन के लिए प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे पिता कि आप हमें इतने अच्छे जगह पर इतने अच्छे हर चीजों को हमारे जीवन में आप भरपाई से देते हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। किसी भी चीज की कमी घटी होने नहीं देते हैं पिता। हर प्रकार के जोखिम खतरों से दुर्घटनाओं से आप हमें बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कितने ऐसे लोग हैं पिता जो आज प्यारे प्रभु जी रात राह चलते प्रभु जी उनकी डेथ हो जा रही प्यारे प्रभु जी, रात में सो रहे हैं, सुबह का सवेरा नहीं देख पा रहे हैं पिता। लेकिन सच में आपकी दया आपकी अनुग्रह आपकी योजना आपकी प्लानिंग जो हमारे जीवन के लिए है हम नहीं सोच पाते, हम नहीं जान पा रहे प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए पिता कि हम आपकी इच्छा को समझ सकें, आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, उन बातों को प्यारे पिता आप प्रकट करिए प्यारे पिता, कि हम आपकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन में चलने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। आज हमारे परिवार में कितने ऐसे लोग हैं पिता जो आपसे दूर है प्यारे प्रभु जी। कई लोग जानबूझकर दूर हैं पिता, कई लोग अनजाने में दूर हैं प्यारे प्रभु
प्रभु जी, आपकी संगति नहीं हो पा रही है प्यारे प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना अपने घर परिवार, अपने भाई-बहन, अपने भैया-भाभी, बाल-बच्चे उनके जितने भी हमसे दूर हैं पिता, जो अलग देवी-देवता मूर्तियाँ की पूजा करते हैं पिता, आप उनके जीवन से पिता उन सभी बातों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी, और उनके जीवनों में पिता वो संगति मिल सके पिता, वचन जा सके पिता, उनके कानों में वो वचन सुनाई दे सके, उनके मन में कार्य हो सके पिता, ऐसे उपाय और प्रबंध को करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो लोग प्यारे प्रभु जी उन देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं पिता, वो उनसे दूर हो सके, उस घर घर से दूर हो सके, उनके मन से दूर हो सके पिता, और उस जगह पे प्यारे प्रभु जी आपकी उपासना, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई उन वो लोग करने वाले हो सके प्यारे पिता। और जो लोग जानबूझकर भी प्यारे प्रभु जी जो दूर है प्रभु जी, जो बहाने बनाते हैं पिता, उनके भी मनों में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी, ताकि वो पिता वचन को घर में रखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं है प्यारे प्रभु जी, वचन को प्यारे प्रभु जी सुनते तो हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है प्यारे पिता। हर एक के मनों में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी, जो भी बंधन है, रुकावटें हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से हर एक बंधन प्रभु जी वो छूटने पाए पिता, और हर एक का मन प्यारे प्रभु जी आपके वचन को पढ़ने के लिए ललाहित हो सके, आपकी संगति में बैठने के लिए ललाहित हो सके, आपसे बातचीत करने के लिए प्यारे प्रभु जी हर एक का मन बन सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस ग्रुप में भी जितने भी लोग पिता इन दिनों में नहीं जुड़ पाते हैं, हर एक के मनों में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी, हर एक के मनों को उभारें प्यारे प्रभु जी, हर एक आपको समय देने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि ये समय बहुत ही कम है प्यारे प्रभु जी। हम कितने समय गंवा दिए प्यारे प्रभु जी, लेकिन जो भी पल आप हमें आप दिए हैं पिता, उन छोटे से समय में प्यारे प्रभु जी हम अपने जीवन को पिता पूरी तरह से हम समर्पित करते हैं प्यारे पिता, हम अपने हृदयों को खोलते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे आत्मिक कानों को हम खोलते हैं पिता, आप जो भी बोलते हैं हम उसे सुनने पाए प्यारे प्रभु जी, हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं प्यारे प्रभु जी, हमें आप प्यारे प्रभु जी हम आप में बने रहना चाहते हैं पिता, आपसे दूर रहकर हमारे जीवन में कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे प्यारे प्रभु जी, इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि ये समय जो हमें देते हैं उस समय का हम सदुपयोग करते हुए जो भी आप प्रभु जी वचन से हमें आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन बातों के अनुसार प्यारे प्रभु जी हम अपने जीवन को जांचने परखने और देखने वाले हो सके कि सच में हमारा जीवन किस तरह से चल रहा है, कैसे रास्ते पर हम जा रहे हैं, कैसी बातों को हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं, कैसे चीजों को हम देख रहे हैं, किन बातों को हम सुन रहे हैं, कैसी हमारे विचार हैं, कैसी हमारी कल्पनाएं हैं, इन बातों को हम अच्छी तरह से देख सकें, जान सके पिता, क्योंकि ये वचन रूपी आईना हमारे जीवन को पूरी तरह से दिखाता है कि हम कैसे चलन में हैं, कैसे हमारे चरित्र हैं, इन बातों को वो दिखाता है प्यारे प्रभु जी, इसलिए होने दीजिए प्यारे पिता कि हम जानबूझकर कोई भी गलती और पाप और अपराध ना करें प्यारे प्रभु जी, दया करके प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन के हर उन गलती पाप अपराधों का क्षमा करिए, ताकि प्यारे पिता हम आप में बढ़ने वाले हो सके और उस आत्मिक बातों में हम आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और उस प्रभु जी अनंत राज्य के हम भागीदारी होने वाले हो सके, उस स्वर्ग राज्य में हम जाने वाले हो सके प्यारे पिता, क्योंकि पिता प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए प्रतिदिन प्रतिदिन हमारे लिए वो विनती निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता, उनकी प्रार्थना निवेदन विनती व्यर्थ न होने पाए प्यारे प्रभु जी, हम उनके अनुसार चल सके प्यारे प्रभु जी, वो जैसा चाहते हैं कि वो अपने पिता के पास प्रभु जी हमारे लिए वो जगह तैयार करने गए हैं पिता, वही जगह हमें भी मिल सके प्यारे प्रभु जी, ऐसी हम आपसे अगुवाई चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। इस ग्रुप में पिता जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करिए प्यारे पिता, और भी पिता आत्मिक बातों में आप आगे बढ़ाते ले चलिए प्यारे प्रभु जी, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द जुड़ सके पिता, जो भी आज के दिन में हम गीतों को गाते हैं, गवाहियों को देते हैं पिता, वचन को जो पढ़ते हैं, जो भी अपने मन की बातों को आपसे कहते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों में सिर्फ आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके प्यारे पिता, जो भी दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में, हर एक के दुख हर तकलीफों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी जवान भाई बहन है प्यारे प्रभु जी जो बाहर रहकर कार्य करते हैं, हर एक को पिता आप प्रभु जी अपने वचन के अनुसार संभाले रखिए पिता, जवानी की अभिलाषाओं से आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी, आते जाते हर एक बातों में आप उनकी सहायता मदद अगुवाई करिए प्यारे प्रभु जी, जो घर पर भी रहते हैं उनके भी आप सहायता मदद अगुवाई करिए प्यारे प्रभु जी, और जो बुजुर्ग अवस्था में है प्यारे प्रभु जी उनके भी आप सहायता करिए कि इन दिनों में वो वचन की संगति में रहकर आपसे बोलने और बातचीत करने वाले हो सके पिता, आगे के समय में प्यारे प्रभु जी जो भी आज वचन रखा जाता है उन वचनों को जिस किसी के भी
माध्यम से आप हमें देना चाहते हैं, आप उनकी अगुवाई करिए और उन्हें अपने सामर्थ्य से भरिए, ताकि हम उन वचनों को सुनकर पिता उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप लोग को अवसर है अब हाँ। प्रभु की स्तुति करने में, अगुवाई करें। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ी गाना है वो। आ, इस इशू बने हैं। आ, प्रभु का धन्यवाद हो। ईशु आज और रोज बढ़िया है, मोला रिंगाइया बालावान है। ईशु आज और रोज बढ़िया है, मोला रिंगाइया बालावान है। हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। ए जंगल की रदा में नाथ के बिना, ए जंगल की रदा में नाथ के बिना, अपन हाथ के मोला रिंगा थे। यीशु बढ़िया है, मोरीशु बढ़िया है। यीशु आज और रोज बढ़िया है, मोला रिंगाइया पलावान है। यीशु आज और रोज बढ़िया है, मोला रिंगाइया बलवान है। हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। ए दुष्ट दुनिया में चलो, पवित्रताई में बढ़े बल। ए दुष्ट दुनिया में चलो, पवित्रताई में बढ़े बल। वो हापन रदा मोला रिंगाई बरीशु बढ़िया है, मोरीशु बढ़िया है। वो हापन रदा मोला रिंगाई बरीशु बढ़िया है। म्यूट रिंगाई हो। हाँ। बलवान, हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। बीमारियों मुसीबत में दे मोना सोहिता भो। बीमारियों मुसीबत में दे मोना सोहिता भो। दया करके दे थे वो हाँ चंगाई। यीशु बढ़िया है, मोरीशु बढ़िया है। दया करके देखे वो हाँ चंगाई। यीशु बढ़िया है, मोरीशु बढ़िया है। यीशु आज और रोज बढ़िया है,
मोला रिंगाइया बलवान है, यीशु आज रोज बढ़िया है। मोला रिंगाइया बलवान है, हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। बैरी की जाला मोला छोड़ के संभाल थे। बैरी की जाला मोला छोड़ के संभाल थे। विजय बना के मोला रेगा थी। यीशु बढ़िया है, मोरीशु बढ़िया है। विजय बना के मोला रेगा थे। यीशु बढ़िया है, मोरीशु बढ़िया है। यीशु आज रोज बढ़िया है। मोला रिंगाइया बलवान है, यीशु आज रोज बढ़िया है। मोला रिंगाइया बलवान है, हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही थे। ऐ मारी के दे में तड़पत रही था मैं। ए मारी के दे में तड़पत रही था मैं। तोड़ दिए ताकत ने मोला बदले बारिश बढ़िया है। मोरिश बढ़िया है। तोड़ दी ताकत ने मोला बदले बारिश बढ़िया है। मोरिश बढ़िया है। यीशु आज रोज बढ़िया है। मोला रेंगाइया बलवान है, यीशु आज रोज बढ़िया है। मोला रेंगाइया बलवान है, हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रही है। हर समय में हर बेरा में सहारा बन के संग रहे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी आप लोग का अवसर है प्रभु की स्तुति करने के लिए। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। इस जिंदगी में मसीहा न मिलता तो जीवन में जीने का सहारा न होता। इस जिंदगी में मसीहा न मिलता तो जीवन में जीने का सहारा न होता। इस जिंदगी में ये जीवन किया है तेरे हवाले। हर एक कदम पर मसीह तू संभाले। ये जीवन किया है तेरे हवाले। हर एक कदम पर मसीह तू संभाले। बोझ गुनाह का उठाया ही रहता गर तू मसीहा बचाया न होता। इस जिंदगी में मसीहा न मिलता
तो जीवन में जीने का सहारा न होता, इस जिंदगी में तेरा साथ है जब मुझे क्या कमी है, इस जिंदगी का जब तू मसीह है, तेरा साथ है जब मुझे क्या कमी है, इस जिंदगी का जब तू मसीह है। गुलशन में मेरे न यूं फूल खिलता, गर तू मसीहा मेहरबान होता, इस जिंदगी में मसीहा न मिलता, तो जीवन में जीने का सहारा न होता, इस जिंदगी में। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद। सच में यदि प्रभु यीशु मसीह का सहारा नहीं मिलता तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। और भी आप लोग का अवसर है, और कोई है क्या? अच्छा, मैं प्रभु की स्तुति में गाती हूँ। आराधना ले लो प्रभु तन और मन से, पूरे हृदय से। आराधना ले लो प्रभु, आराधना ले लो प्रभु तन और मन से, पूरे हृदय से। तन और मन से, पूरे हृदय से, अपनी जान लुटा दूं मैं तुझ पे, अपनी जान लुटा दूं मैं तुझ पे। आराधना ले लो प्रभु, आराधना ले लो प्रभु। भक्ति मेरी आराधना, सब कुछ तुझको ग्रहण हो प्रभु। भक्ति मेरी आराधना, सब कुछ तुझको ग्रहण हो प्रभु। दिल को भी मेरे करूं पेश तुझको, तन मन धन भी मैं दे दूं तुझको। फिर भी कम हो मेरे खुदावन, ये जा भी मैं अपनी लुटा दूं तुझ पर। आराधना ले लो प्रभु, आराधना ले लो प्रभु। जीवन के हर एक ताल में निहारूं मैं तुझको, ऐ मेरे खुदा। जीवन के हर एक ताल में निहारूं मैं तुझको, ऐ मेरे खुदा। सुर भी ये मेरा जो ऐसे लगे कि शर्मा भी जाए गुनाह मेरे। गजलों और गीतों से तुझको सराहूं, दिल में मैं अपने तुझको बिठाऊं। आराधना ले लो प्रभु, आराधना ले लो प्रभु। तन और मन से, पूरे हृदय से। तन और मन से, पूरे हृदय से, अपनी ही जान भी
लुटा दूं मैं तुझ पे अपनी ही जान भी, लुटा दूं मैं तुझ पे आराधना ले लो प्रभु, आराधना ले लो प्रभु। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम वचन पढ़ेंगे, या जिनके पास गवाही हो तो गवाही बताएं, और उसके बाद वचन को पढ़ेंगे जैसे हम लोग भजन संहिता पढ़ रहे हैं वैसे। मैं एक वचन को बताना चाहती हूँ, विदिति वचन 6 उसका 22। और इस वचन को जब मैं पढ़ी तो ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही आशीषमय वचन रहा। यहाँ लिखा है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। वो सारी बातें जो ऊपर में नीति वचन 6 के 16 से लिखी हुई हैं। और 20 में कहते हैं, वचन में लिखा है, "हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले।" और ये बार बार आज्ञा और शिक्षा एक साथ रहती है। और इसलिए कह रहे हैं कि तेरे चलने में तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा, जागते समय तुझसे बातें। और ये बहुत जरूरी है, वचन की सहायता हम सबको मिलने पाए। और भी आप लोग के पास अवसर है, और उसके बाद वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 7। पढ़ना शुरू करती हूँ मैं, फिर हम एक एक पद पढ़ते जाएंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, आगे, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है। तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। 6वां। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जान जाग, तूने न्याय की आशा तो दे दी है। मधुसूदन भैया जैसे हैं, और भी जो भाई बहन है, भजन संहिता 7 पढ़ रहे हैं हम लोग। 7वां पद है, देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्ट की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। 10। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है।
आवाज नहीं आ रही, कौन है? क्लियर आवाज नहीं आ रही। पढ़िए, आगे पढ़िए। 12। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर सांध चुका है। 13वां पद। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वो अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्व है और उससे झूठ का जन्म हुआ है। और जो खाई उसने बनाई थी, उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। परमेश्वर हम सबके इस पढ़े हुए वचन में आशीष दे, सहायता करे। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये जीवित वचन है। 10 में लिखता है, वचन बताता है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में, सीधे मन वालों को बचाता है। सीधे मन वालों में अपना भेद खोलता है, सीधे मन वालों को बचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो उसने हमारे आज के दिन में जीवन में दिया कि हम इसको पढ़ें और इससे सीखें। और अभी समय है, यदि जीवन में गवाही है तो अवश्य उसको रखें ताकि हम सब आशीषित हों। या किसी को वचन का प्रकाशन कुछ है तो बताने के लिए वो भी अवसर है, ताकि हम सब अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। मधुसूदन भाई, आपको भी अवसर है। यदि नहीं तो आइए वचन से अपन कुछ देर देखते हैं जो मैं सीखी हूँ। और ये पाया जाता है इफिसियों, गलातियों में। 6 अध्याय उसका 7 पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रार्थना करती हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस समय के लिए कि आपने जो वचन हमें बताया है वो न केवल बताने के लिए, परंतु जो कुछ आप हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, उसे हम आपस में बांटें और हम सब अपने जीवन में इन बातों को बड़ी गहराई से जान सकें कि सच में आपका वचन जो कहता है वो हमारे जीवन के लिए कितना अधिक मायने रखता है और कितना जरूरी है। और यही वचन है जो हमें आपके मार्ग में चलने में सहायता करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं प्यारे प्रभु, जिसमें हम अनभिज्ञ रहते हैं, नहीं जानते हैं और बहुत सारी बातों को कर डालते हैं, लेकिन आपका वचन हमें सतर्क करता है, तब हम इसे समझते हैं। अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगती हूँ और हर बात में आपके नाम को महिमा मिले ऐसी दया चाहती हूँ और आप हमें सिखाएं और बताएं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो यहाँ पे कह रहा धोखा ना खाओ। और हम लोग सब जानते हैं अपने अपने जीवन में बहुत सारी बातों से हम लोग धोखा खाते हैं। कपड़ों से लेके हर चीज से धोखा खाते हैं। बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट बनती हैं और उससे धोखा होता है। ऐसा लगता है कि ओरिजिनल है। कई चीजों में तो स्टैम्प भी लगा दिया जाता है, उसमें टैग लगा दिया जाता है, परंतु उससे धोखा ही होता है। हमको समझ में नहीं आता है कि असली है कि नकली है। और ऐसी बहुत सारी चीजें बनती हैं संसार में, क्योंकि संसार की रीति और विधि लिखा वचन में बदलते जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन से हमें हिदायत कर रहे हैं, धोखा ना खाओ। मतलब तुमको धोखा हो सकता है बहुत सारी बातों में। आज ही एक भाई हमारे यहाँ जो रुके थे, उनसे बात करते करते कुछ बातें ऐसी निकली कि सीखने वाली बातें। मैं बोली यदि वचन को हृदय में अधिकाई से बसा के रखेंगे तभी ये वचन पूरी रीति से हमारे जीवन में काम करेगा। जैसे कि हमारे विश्वासी भाई बहन भी जब इकट्ठे होते हैं, और अक्सर भाइयों के बीच की बात को मैं देखी हूँ कि वो एक कुछ टॉपिक शुरू कर दिए तो उसमें बात करने लग जाते हैं, चाहे खेल की बात हो, राजनीति की बात हो, जो भी है। तो इस प्रकार से उसमें बैठ करके बातें करते करते वो उसमें मगन हो जाते हैं और हट जाते हैं कि वचन क्या कहता है। और मैंने उस भाई से कहा कि यदि आपके अंदर वचन बसा रहेगा तो आपको भजन संहिता एक तुरंत याद आएगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप चिताए जाएंगे कि ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, इफिसियों में 5 में भी है, ना निर्लज्जता की, ना मूर्खता की बातें, परंतु धन्यवाद ही सुना जाए। तो बहुत सारी बातें वचन की जो रहती है हमको चिताती है। जब हम इसको अधिकाई से अपने अंदर बसा के रखेंगे तब परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमको आत्मा के द्वारा चिताएगा और हटाएगा उन स्थितियों से, और उन स्थितियों पे जयवंत होना सिखाएगा। हम बोलेंगे कुछ नहीं, परंतु हमारा आत्मिक युद्ध चलता रहेगा और हम उस पर जयवंत हो जाएंगे। और इसीलिए इफिसियों 6 के 10 से लेकर जो आगे है 12 में, कि किन किन हथियारों को बांध करके रखना है, उसके लैस होकर के, तभी तो हम उसके जलते हुए तीर को बुझा सकते हैं और स्थिर रह सकते हैं। यदि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन जो है नहीं रखेंगे तो वो हमें धाराशायी करके चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि धोखा ना खाओ। और परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ने जब अपने मूसा को दी थी आज्ञाएं, तो उसमें बोल दिए थे कि 10 आज्ञाओं में से कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। और कई लोग को मैं देखी हूँ कि वचन को भी कई बार कुछ कुछ वचन को अ, बातचीत के दौरान कुछ हंसी की बातों में लेके बोल देते हैं, विशेष रीति से अन्य भाषा के बारे में, कि जो कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो कह देते हैं कि ये अन्य भाषा है और हंसी ठट्ठा करते हैं। यदि नहीं आता तो चुप रहें और प्रार्थना करें कि प्रभु ये सच है, वचन में जैसे लिखा है 1 कुरिन्थी 12 में कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। 14 में भी है, 1 कुरिन्थी 14 में। तो आपको नहीं है तो चुप रहें, और यदि आपकी इच्छा है मांगने की तो प्रभु से मांगे कि ये है क्या, समझने के लिए मुझको बताइए। प्रभु जरूर बिना पक्षपात किए हमें से हर एक को ये बातें को पवित्र आत्मा के द्वारा समझाएंगे। क्योंकि जब जब मैंने प्रश्न किया प्रभु मेरे को स्पष्टता से उत्तर दिए। ये देखिए मैं जैसे ही पकड़ी हूँ और ये पन्ना अपने आप वहीं पर पलट के आया मेरा, और मैंने प्रभु से एक दिन पूछा फिर से, तो उन्होंने इसी बात को फिर आत्मा के द्वारा समझाया। किसी को हर जगह लिखा है किसी को। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, तो उसका अनुवाद आना चाहिए। तो जो व्यक्ति बोल रहा है
उसको तो खुद ही नहीं ये लिखा है कि पता है कि वो परमेश्वर से बातें करता मनुष्य नहीं समझ सकता, 1 कुरिन्थी 14 में। तो इसलिए प्रभु ने समझाया आत्मा के द्वारा, किसी को, मतलब किसी को यदि अन्य भाषा बोलने का दे रहा है तो किसी को, स्पष्ट लिखा है 12 के 10 से, आप 1 कुरिन्थी 12 के 10 से पढ़ेंगे तो किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को, एकदम मेरे लिए ये क्लियर हो गया कि यदि एक अन्य भाषा बोलता है तो किसी दूसरे को उसका अनुवाद करने का, अर्थ बताने का प्रभु वरदान देता है। और हर पद में लिखा हुआ है किसी को, हर काम के आगे लिखा हुआ है किसी को, हर वरदान के सामने लिखा है किसी को। तो इस प्रकार से परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लें। यदि कुछ भी बातें हम नहीं जानते हैं तो वचन को ठट्ठों में नहीं उड़ाएं। और इसलिए कह रहा परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाओ। बहुत सारी जगहों में परमेश्वर को ऐसा हल्का ले लेते हैं जैसे कि वो हमारे ही बराबरी का है, हमारे ही तुलना में हमारे जैसा है। लेकिन नहीं, परमेश्वर अपने भजन संहिता में कहते हैं कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, परंतु मैं दिखाऊंगा तेरे को, मैं दिखाऊंगा और तुझको पूरी सब कुछ को तेरे सामने अलग अलग करके दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, और क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम सब जानते हैं खेती किसानी करने वाले लोग यदि जो कुछ बोते हैं तो वही काटते हैं, और हम भी अपने जीवन में जो बोएंगे वही काटेंगे। हमारे मुंह से निकली हुई बातें, हमारा जो कुछ भी बोना होता है मुंह के द्वारा, वचन के द्वारा, या किसी के भी बातों के द्वारा, किसी के लिए भी, और वही हमारे जीवन में कटेगा। और इसलिए 1 कुरिन्थी 15 उसका 33, 1 कुरिन्थी 15 उसका 33 में लिखा हुआ है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सही बात है। यदि आम का फल है, किसी टोकरी में एक आम खराब है, जैसे कि मेरे यहाँ अभी 2-3 दिन पहले ही वो टमाटर में इतना बास आ रहा था, और उसमें देखने से पता चला कि अरे एक टमाटर खराब है। तो वो एक टमाटर फिर दूसरे टमाटर को भी खराब करता, वो आम जो एक खराब है वो दूसरे आम को खराब करता। वो ऐसा नहीं कि वो टमाटर जो अच्छा है उस बुरे टमाटर को खराब कर दे या अच्छा कर दे, उसमें उतनी ताकत नहीं। लेकिन वो जो है आम, उसको इतना जो सड़ गया है, खराब हो गया, दूसरे आम को भी सड़ा देता। इसलिए बोला धोखा ना खाओ। कई बार ऐसा लगेगा कि ये संगति अच्छी है और इससे मेरे को फायदा हो रहा है, लेकिन दुष्ट इतना चालाक है कि वो हमको उस ट्रैक से, उस रास्ते से हटा देगा, और उस धोखा देने वाले व्यक्ति के साथ संगति करने के लिए हमारे मन को लगा देगा, और हमको उसमें अच्छा लगेगा, परंतु हमको खुद पता नहीं चलेगा कि हमारी संगति ऐसे हमारे ही चरित्र को बिगाड़ रही है ना। तो इसमें भी धोखा नहीं खाना है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से 3, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से 3, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, और न तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। ये बातें हो रही हैं, और ये अंतिम समय में तो बहुत ही है, और ये बातें लिखी गई हैं कब से, बहुत पहले। तो यीशु मसीह के आने के बारे में बता रहे हैं कि
उसके आने के समय और इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती कर रहा है। भाई पौलुस बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार की आत्मा, कोई भी प्रकार का वचन या पत्री जो भाई पौलुस स्पष्टता से बिना मिलावट के लिख के बता रहे हैं, हमारी ओर से हो, मानो कि हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। बहुत सारी अभी स्थितियां ऐसी दिख रही हैं और हम सब बोलते रहते हैं हमेशा कि प्रभु का आना निकट है, प्रभु का समय निकट है, वो शीघ्र आने वाला है। अभी भी आशीष भाई भी आगमन के बारे में बहुत अच्छा बताया। तो ऐसा ना हो कि कोई वचन को, कोई पत्री के द्वारा, कोई जैसे हम बोल रहे हैं भाई, और वाकई में ये वचन से ही वो लोग हमको बहकाएंगे और भरमाएंगे और हटाएंगे, तो तुम्हारा मन अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। तो हमको इन बातों से बिल्कुल नहीं घबराना, ना इन पे ध्यान देना। मत्ती 24 में सारी बातों को प्रभु ने कह दिया है कि मैंने तुमसे पहले से कह दिया है। 24 के 25 में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें ये बातें पहले से बता दी है। किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, चाहे वो कितना भी बड़ा उपदेशक हो, वैष्णवता हो, नामी हो, प्रसिद्धि पाया व्यक्ति हो, बहुत ही सब लोग जानते हो, बहुत अच्छा वचन बताते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन से हटकर कोई बात है तो बिल्कुल कभी नहीं मानना है, कभी नहीं मानना है। और इसलिए कह रहा है कि धोखे में नहीं आना, ऐसे लोगों के धोखे में कभी मत आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। और वही है जो अपने को क्या करता है, परमेश्वर के मंदिर में हमारे अंदर आ करके कहता है कि अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो हमको किसी भी प्रकार से किसी के धोखे में नहीं आना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है वचन को पढ़ते जाना। इसीलिए पहला यूहन्ना 4 में कहा, आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। तीतुस 1 इसका 10 से 13 तक का, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। ये लोग केवल बहसबाजी करते रहते हैं, निरंकुश हैं, इनके पास कोई दर्शन की बात नहीं रहती है, बकवादी है, बकवाद करते रहेंगे, व्यर्थ की बातों से खींचातानी करते हैं वचन के, और धोखा देने वाले हैं। विशेष करके खतना वालों में से कई लोग हैं, हम लोग को इस रीति से दृष्टि से देखते हैं कि ये डबल बपतिस्मा, जबकि डबल बपतिस्मा हमारा हुआ ही नहीं। हम तो एक ही बपतिस्मा को जानते हैं, जब हमने पापों से मन फिराया, पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, यीशु के लहू से हमारे पाप धुल गए, तब हम अपने पापों को गाड़ने के लिए बपतिस्मा लेके शो किए, दिखाए कि हम अपने पाप के लिए मर गए, गाड़े गए और मसीह में हम जी उठे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ पहले अनजाने में हुआ था, जो हम नहीं समझ रहे थे। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ये वो दूसरे वाले लोग हैं, बपतिस्मा इनका डबल होता है, ऐसे लोग हैं। और ये अपने ही परंपरा के अनुसार, कई लोग जानते हैं हम लोग में से, कहाँ कहाँ बपतिस्मा का सर्टिफिकेट लगता है। प्रभु यीशु मसीह भी लिए बपतिस्मा, लेकिन उनको न कहीं नौकरी करनी थी, न कहीं शादी करनी थी। लेकिन आजकल हर मिशन में, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कहीं भी जाना है तो वो बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट लोग मांगते हैं। क्यों? क्योंकि ये परंपराई मत लोगों का बनाया हुआ नियम। इसलिए कह रहा है विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखा कर घर के घर बिगाड़ देते। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि विश्वास में पक्के हो जाएं। तो हमको विश्वास में पक्के होने के लिए सारी बातों से जो बताई गई है, इससे हटना है, धोखा नहीं खाना है। और ऐसे लोग नीच कमाई करके सच में घर का घर बिगाड़ देते हैं, तो इनसे बचना है। और चेतावनी देने के लिए कह रहा है भाई पौलुस
कि विश्वास में पक्के होना है इनको, ये व्यर्थ बातों के बहकावे में ना आने पाए, धोखा ना खाने पाए। इफिसियों 5 उसका 4 से 7 तक मैं पढ़ती हूँ। और न निर्लज्जता की, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ये सारी बातें जो पहले 3 पद में भी लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। आजकल कई लोग ऐसा ऐसा बना लिए हैं कि उनमें गलत काम भी हो रहे हैं और फिर भी वो बताते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं। इसलिए उनके लिए कह दिया ना मत्ती 7 के 21 से आगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता कुकर्म करने वाला, और ये होने वाला है। और इसलिए आगे कह रहे हैं कि लोभ की चर्चा, ना शुद्ध काम, वो भी नहीं होना चाहिए, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, और ना निर्लज्जता की, ना मूर्खता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं। क्यों मालूम? मलाकी 3 का 16 प्रभु स्मरण दिला रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मलाकी मलाकी 3 का 16, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो परमेश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु परमेश्वर सुनते रहते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा यहोवा के भय मानने वालों ने। हम सब जब इकट्ठे हो जाते हैं, भय मानने वाले लोग बताते हैं अपने आप को, परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले बताते हैं, और आपस में हम बातें करते हैं, तो ध्यान धर कर सुनता है परमेश्वर। और हम जो यहोवा का भय मानते हैं, हमारे नाम के और उसका नाम का जो सम्मान करते हैं, तो हमारे स्मरण के लिए पुस्तक लिखी जा रही, वहां पर खुल जाएगा और दिखा देगा कि तुम क्या बात कर रहे थे, है ना। मत्ती 12 के 36 में भी जो जो निकम्मी बातें तुम्हारे मुंह से निकलेंगी, वो सब कुछ वहां पर बताएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इफिसियों 5 के बाद लिखा हुआ है 4 से, ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि बातें सोती नहीं, परमेश्वर को भाती नहीं है, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, तो तुम जानते हो बोल रहा है, क्योंकि तुम यह जानते हो। मुझको ये मालूम होना ही चाहिए, किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, परमेश्वर और मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। इन लोग कभी एंट्री पाएंगे ही नहीं, ना मसीह में, ना परमेश्वर के राज्य में। फिर कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कई लोग हो सकते हैं कि हमको बहका दें, बोल दें, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये तो थोड़ा बहुत चलता है, हंसी मजाक तो थोड़ा चलता है। तो व्यर्थ बातों से धोखा ना दे दें हमको, और हम एक दिन अचानक से पता चले कि हमने जितना कुछ भी किया वो धोखा का जीवन था, और हम इसी धोखे में थे कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन हमको धोखा ही मिला। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, स्पष्ट बोल दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो, समझौता मत करना, अलग हटो, चाहे कुछ भी बोलते रहे। बड़े अपने आप को दिखाती है, बड़ा अपना अलग होके चल बैठ गई, उधर जाके रह गई, या हम लोग के साथ शामिल नहीं हो रही है। वो लोग नहीं जान रहे हैं, परंतु हमको क्या कर रहा है, परमेश्वर वचन से चिता रहा है कि तुम उसके सहभागी मत होना। तुम थे पहले अंधकार में, आगे बोल दे रहे हो, पर अब प्रभु में ज्योति हो, तो उसकी ज्योति की संतान की नहीं चलो। तो ये सारी बातें जब तक मैं वचन को पढ़ूंगी नहीं, ये बातें मेरे अंदर आएंगी नहीं।
मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कोई मेरे को धोखा दे रहा है और मैं उस धोखे में पड़ जाऊंगी। तो इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। और गलाती 6 उसका 3 और 4 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ये भी एक बात है कुछ नहीं, जैसे मैं ही खुद बोल रही हूँ, बताए जा रही हूँ मस्त एकदम से कि ऐसा है वैसा है, और खुद ही अपने को नहीं मैं चेक करती हूँ, जांचती नहीं हूँ अपने को, वचन के आईने में नहीं देख रही हूँ कि मैं कैसी हूँ, और बड़े आराम से बोले चले जा रही हूँ, बताए चले जा रही हूँ कि मुझको बताना है। बिल्कुल, यदि कुछ ना होने पर भी कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं खुद धोखे में हूँ, बता तो रही हूँ लेकिन खुद धोखे में हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। तो ये प्रभु बता रहे हैं कि इस धोखे से भी निकलना है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे को ज्यादा आता है, मैं ज्यादा समझती हूँ, मैं ज्यादा बोल सकती हूँ, ज्यादा बता सकती हूँ। नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी, जो कुछ आप हैं आपके द्वारा ही वचन की सहायता से पवित्र आत्मा मुझे बताएंगे, तभी उन बातों को मैं सीख कर बोल सकती हूँ, सीख कर बोल सकती, नहीं तो खाली उपदेश देने के लिए नहीं। तो प्रभु सहायता करे कि इस धोखे के जीवन से हमको निकलना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जब समय आए कि प्रभु के आने पर और हमको धोखा हो जाए। और इसलिए याकूब 1:22, याकूब 1 उसका 22 से, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। सच बात है, और हम लोग सब जान रहे हैं इस वचन को, और कई बार बोलते भी कि वचन पर चलने वाले बनो। लेकिन चलेंगे कब? कोई भी व्यक्ति अपने पैर पर तब चलता जब वो उठकर चलने वाला बनता है तभी। यदि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं क्यों चलूंगी? मैं चलूंगी ही नहीं। लेकिन जब ये वचन मेरे अंदर रहेगा तब ये मेरे को वचन क्या करेगा? उस पर चलाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में भी बोलते हैं कि जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। तो वचन पे चलना मतलब वचन को मन में, हृदय में रख कर उस पर बने रहना। मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में, तो जो चाहो मांगो हो जाएगा, लिखा है यूहन्ना 15:7 में। तो इसलिए कह रहे हैं वचन में कि चलने वाले बनना है। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बोला कि जो मेरा वचन सुनकर मानता है वही व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान। क्योंकि मैं बरसेगा, बाढ़ें आएंगी, आंधियां लगेंगी, टक्करें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसका घर चट्टान पर, और वो घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका घर किस पर है? चट्टान पर, अर्थात यीशु मसीह पर। तो जो व्यक्ति के अंदर वचन बसा रहेगा ना वही चलने पाएगा। नहीं तो सुनने वाला वैसी होगा, वो उस मार्ग के किनारे, झाड़ी में, पथरीली भूमि में ऐसा होता जाएगा। लेकिन अच्छी भूमि में जो गिरेगा वही फलवंत होगा। तो सुनने वाले नहीं बोल रहा, परंतु चलने वाले। नहीं तो क्या होगा मालूम? अपने आप को धोखा देंगे वो लोग।
और वो क्या है, अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखकर भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। सही बात है, हम लोग सब जानते हैं, जैसे ही अपने आप को तैयार होते हैं देखें उसी समय होता है, उसके बाद भूल जाते हैं। फिर आगे कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सब कुछ खत्म। बहुत बड़ी बात है ये, जीभ पर लगाम। और हम लोग सब सुन लिए हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जीभ के बारे में याकूब में ही 3 अध्याय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। और हम अपने आप को भक्त समझते भी हैं, भक्ति करते हैं, बहुत सारी बातों से समझते हैं कि भक्ति ही सब बातों में लाभ है ना। देह की साधना से कम लाभ, परंतु भक्ति सब बातों में लाभ है, लाभदायक रहती है। परंतु जीभ पर लगाम ना दे, और इसी जीभ सबसे ज्यादा ये है, वो क्या करेगा, वो अपने हृदय को धोखा देगा और उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरा तिमोथियुस 3 का 12 और 13। दूसरा तिमोथियुस 3 का 12 और 13। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। और ये भी बातें हैं कि हमको इसी जीवन में, पंकज भैया बता रहे थे ना, यदि इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सबसे बड़े अभागे हैं हम। तो यदि मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जो इतना लोग बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे, हम लोग सबको मालूम है। और ये सताव बहुत तेरे लोगों के ऊपर आ रहा है, और विशेष रीति से जो हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग बहुत ज्यादा सताए जा रहे हैं। फिर भी उनका धीरज और विश्वास मैं देखती हूँ। वो कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, परंतु क्रिश्चियन लोग क्यों डरते हैं। और वो बाइबल पकड़कर और वचन को लेकर के जाते हैं, जहां भी संगति होती वहां। और इसलिए कह रहे हैं कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, यदि भक्ति है जीवन में, वाकई में तो यीशु मसीह भी भक्ति के कारण दुख उठा उठा कर ऊंचे शब्द से प्रार्थना करके, और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई, लिखा है। तो वो भी भक्ति परमेश्वर की कर रहे थे और वो भी सताए गए हैं। तो वैसा ही जीवन हमारा भी रहेगा। हम भी भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे। और ये भक्ति का विषय जो बहुत बड़ा और अलग से है, और सब सताएंगे, जितने वे सब सताए जाएंगे। और दुष्ट और बहकाने वाले ये दोनों क्या करेंगे, धोखा भी देंगे और धोखा खाते हुए भी बिगड़ते भी चले जाएंगे। वो दुष्ट और बहकाने वाले लोग जो हमको बहका करके धोखा दे रहे हैं, वो खुद भी धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु मुझको परमेश्वर का वचन सतर्क कर रहा है कि तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, तूने कभी की थी, विश्वास में बना था दृढ़ता के साथ, परंतु आज क्या हो गया, है ना। तो ये बात को जानकर दृढ़ता से बना रहना कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। तो वो जो बातें मैं सीखी हूँ, पत्रियों से सीखी हूँ, वचन से सीखी हूँ, अपने दास भक्तों से सीखी हूँ, बड़े लोगों से सीखी हूँ, जनों से सीखी हूँ। तो मैं जब इन बातों को सीख रही हूँ और जान रही हूँ, सतर्क किए जा रही हूँ कि मुझको ये अंतिम समय में धोखा नहीं खाना है, तो मुझे नहीं खाना है। ऐसा ना हो कि जो कुछ मुझको
पकड़ा के चला जाए और मेरे हाथ से जो बातें हैं अनुग्रह की वो सब छीन लिया जाए, तो फिर सब कुछ मेरे जीवन का व्यर्थ हो जाएगा। और इसलिए कुलुस्सियों 2:8 और 9, कुलुस्सियों 2:8 और 9 में कहते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अयर न कर ले। ये बहुत बड़ा बड़ा हमारे जीवन के लिए धोखा है। बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए चौकस रहो बोल रहा, मतलब तुम ध्यान देना कि ऐसे लोग आएंगे तो बिल्कुल उनकी बातें सुनना ही नहीं। बहुत सारे आते हैं क्रिश्चियन में, क्या विटनेस, यहोवा विटनेस या 7 डेज वाले, कुछ कुछ नाम से हैं, और अपने ही बातों को, अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का कोशिश करते हैं और तर्क वितर्क करते रहते हैं। इसलिए कह रहे तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा वचन से ही निकाल निकाल करके बताएंगे, तो व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, लूट ना ले, लिखा है पुस्तक में। जो क्या रहेगा, मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा। अरे तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, ये तो सब करते थे, ये सब करते हैं, अभी भी तो करते हैं, वो लोग भी तो बिलीवर है, वो लोग भी तो विश्वासी हैं, वो लोग तो करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं करते हो, तुमको भी करना चाहिए। ऐसे ऐसे बहकाएंगे। और मनुष्य के परंपराई मत, यीशु मसीह जब अपने समय में थे वो बिल्कुल बोलते थे कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को कितनी अच्छी रीति से टाल जाते हो और मनुष्यों की परंपराई जो बातें हैं, मत की बातें, उनको अपना लेते हो, धर्म उपदेश करके सिखाते हो और उस शिक्षा को भूल जाते हो। और इसीलिए यहाँ पर भी हमको चौकस रहने के लिए कह रहा है कि तो कोई तुमको धोखा मत दे, कि जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं है। पहला यूहन्ना 3 में, यूहन्ना की तीसरी पत्री में कह देता है परमेश्वर का वचन कि जो शिक्षा तुमने पाई है ना, वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना की तीसरी पत्री, दूसरी पत्री, क्योंकि बहुत से, यूहन्ना की दूसरी पत्री 1:7, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में, कि जो परिश्रम हमने किया उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। और इसलिए कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति आए तो ना घर में आने दो, ना नमस्कार करो। तो मसीह की शिक्षा में बने रहना, जो हमने पाई है उसी में बने रहना है। और यदि उसमें नहीं बने हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कह रहा है मसीह के अनुसार नहीं है वो शिक्षा, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार, मनुष्यों की परंपराई मत के अनुसार होता रहेगा, लेकिन तुमको व्यर्थ धोखे से कोई अयर मत कर लेना, है ना। और यहीं पर 18 में भी लिखा है कि कोई मनुष्य दीनता और सरदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। सही बात है। कई लोग, आप आजकल तो हम लोग देखते हैं ना, जैसे अभी अभी जो हुआ हाथरस वाला, कितना भयानक और कितना बड़ा, कैसा वो अपने आप को ईश्वर का दर्जा मान करके चल रहा था, पोजीशन में रखा था, अपने आप को दीन करके। तो कह रहा है कि कोई मनुष्य दीनता और स्वरदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित। हम लोग दौड़ तो रहे हैं, चल तो रहे हैं इसमें, है ना, और इस जीवन में वचन में चलने, दौड़ने, सारी बातों में हमारी सहायता हो रही है, लेकिन हमको ये सारी बातें प्रतिफल से वंचित ना करें, हमें धोखे में नहीं ले आए एक दिन। क्योंकि ऐसा मनुष्य क्या कर रहा है, शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता रहता है। और इसलिए फिलिप्पी
पहला कुरिन्थी 6:9-10। पहला कुरिन्थी 6:9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? कई लोग हैं जो अन्याय करते रहते हैं, चाहे पत्नी पर हो, चाहे पति पर हो, चाहे गरीबों पर हो, चाहे कंगाल पर हो, अन्याय करते रहते हैं। और कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, उसके ऊपर हमारे बारे में भी है, तो क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? किसी भी रीति से अन्यायी लोग नहीं जाएंगे। फिर कह रहा धोखा ना खाओ। धोखा इसमें भी हो जाएगा। हम सोचेंगे कि हम तो सही चल रहे हैं, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो वचन बार बार हमको बहुत सारी जगहों से बता दिया कि हमको धोखा नहीं खाना, बार बार कह दिया धोखा नहीं खाना है। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन में यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अन्यायी लोग, किसी भी प्रकार से अन्याय हो रहा है तो अन्याय करने वाले लोग किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होने वाले। और पूरा लिस्ट फिर और दे दिया है कि ऐसे ऐसे करने वाले लोग भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करें। और भी आप लोगों को मिलेगा कि किस प्रकार से धोखे का जीवन, जिस प्रकार से याद आ रहा है शिमशोन के जीवन में हुआ कि कैसे वो एक के बाद एक की बाद एक, कितना अच्छा उसका जीवन था। लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था और वो नाजीर था, और उस हर जगह वो जा जाके ऐसी ऐसी स्त्रियों से वो प्रेम प्रीति करने लग गया जो सही नहीं था। और आखिरी में एक स्त्री के द्वारा ही वो उसके धोखे में फंस जाता है, क्योंकि वो उसको बड़े इससे धोखे से बार बार पूछ पूछ करके इतना परेशान कर देती है कि उसको बताना पड़ जाता है आखिरी में कि ये मेरा है राज सिर के बालों का। और उस धोखे में आकर के वो अपने अनाइंटिंग जो रहता है, अभिषेक, उसको वो क्या बोलना चाहिए, लुटा देता है, उसका चला जाता है। जो कुछ परमेश्वर की ओर से उसको मिला था अभिषेक, वो सब धोखे से वो ले लेती है और उसका चला जाता है। और वो परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा ही मनुष्य बन जाता है। फिर भी वो पश्चाताप करके मांगता है तो परमेश्वर दे देते हैं, परंतु तब तक उसकी आंख फोड़ दी जाती है। तो कई हैं जो, जैसे नीति वचन 7 में भी लिखा है ना, कैसे वो व्यभिचारिणी स्त्री धोखे से उस व्यक्ति को, उस लड़के को, निर्बुद्धि जवान को फंसा लेती अपनी प्रबल माया में, और जैसा तीर बेधा जाता है वैसा उसका जीवन हो जाता है। तो धोखे के जीवन से बचना है हम लोग को, बहुत जरूरी है कि अंतिम समयों में धोखा कोई भरमा मत दे, क्योंकि लिखा है ना कि विश्वास करने वाले भी, चुने हुए लोग भी भरमा दिए जाएंगे। तो बहुत सतर्क रहना है, बहुत पढ़ना है वचन को, बहुत ज्यादा प्रार्थना भी है बहुत जरूरी, और वचन को पढ़ना और सुनना कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी में मुझे धोखा, क्योंकि स्वर्गदूत का रूप ले लेता है ना, कुरिन्थियों में जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं, शैतान भी स्वर्गदूत का रूप ले लेता है। तो ऐसा ना हो कि ये ऐसे ऐसे धोखा दे करके हमको अपनी माया जाल में फंसा ले और बता दे कि ये मैं हूँ। कुछ भी कर सकता है वो। हमारे कई ऐसे दास भक्तों की गवाही है कि जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह जैसा बन करके आया,
याद नहीं आ रहा है कौन बताए थे। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में तो प्रभु हमारी सहायता करें। नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में सुनीता बहन है ना, सुनीता बहन कर दीजिए आप भी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके पास आते हैं और आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आज हमारे बीच में रखा गया प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर गीतों के लिए जो आपकी महिमा के लिए गाया गया है प्यारे पिता। सुंदर वचन जो हम पढ़े हैं प्यारे प्रभु जी, उन वचनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं वचन का जो प्रचार किया गया पिता, आपने प्रभु जी ज्योति आंटी के माध्यम से जो भी वचन आज हमारे लिए रखे हैं, कि सचमुच में प्यारे पिता हम अपने जीवन में धोखा ना खाएं प्यारे प्रभु जी। हमें वो आत्मा आप दीजिए पिता कि हम उन लोगों को जांचने और परखने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी, और हम सच्चाई के मार्ग पर चल सकें और सच्चे लोगों को हम पहचानने वाले हो सकें प्यारे पिता। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में पिता हम धोखा ना खाएं प्यारे प्रभु जी। कोई हमें भरमाने ना पाए प्यारे पिता, कोई हमें बहकाने ना पाए प्यारे प्रभु जी। हमें वो स्थिरता दीजिए, वो बल दीजिए, वो सामर्थ्य दीजिए, वो ताकत दीजिए प्यारे पिता। ये वचन जो हमें आप बता रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि सच में पिता हम कहीं ना कहीं पे यदि हम में स्थिरता नहीं होती है तो हम लड़खड़ा जाते हैं, हम धोखे में आ जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु जी अभिषेक होने के बाद भी प्यारे प्रभु जी उसका अभिषेक छीना गया प्यारे पिता और वो धोखे में आ गए प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि हमारे भी जीवन में ऐसी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं प्यारे प्रभु जी कि हम समझ नहीं पाते हैं प्यारे पिता और हम धोखा में आ जाते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए इन सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि सच में पिता हमारे जीवन में पिता हम अपने आप को देख सकें, जांच सकें और पहचान सकें प्यारे पिता कि हम किस हालत में है प्यारे प्रभु जी। और हमें वो बल ताकत सामर्थ्य से आप भरें प्यारे प्रभु जी, ताकि हम जहाँ जहाँ भी जाएं प्यारे पिता हमारा जीवन प्यारे प्रभु जी, हमारा सर ऊंचा हो सके प्यारे पिता। हम उस दुष्टता निर्लजता की बातें अपने मुंह से ना कहें प्यारे प्रभु जी। बहुत ही अद्भुत रीति से आपने इन वचनों को आज खोला है प्यारे पिता और हमारे बीच में आपने रखा है प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। आपके इन वचनों को जो आपने कहा है प्यारे प्रभु, जिन वचन को हम अधिकाई से सच में अपने हृदय में बैठाने वाले हो सके, बसा सके और उस वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांच सकें पिता कि हम उन वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि पिता आप जो है कहा है कि परमेश्वर जो है ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। सच में प्यारे प्रभु जी हम किसी भी तरीके से कहीं पर भी हम परमेश्वर हो या प्रभु यीशु मसीह हो, पवित्र आत्मा हो, हम किसी का भी न इस वचन का भी प्यारे प्रभु जी हम ठट्ठा उड़ाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्यारे प्रभु जी यदि हम ऐसा करते हैं तो उसका भी हमें दंड मिलता है प्यारे पिता। इसलिए होने दीजिए कि हम बहुत ही अपने जीवन को पिता चौकस रहकर प्यारे प्रभु जी अच्छी तरह से पिता हम अपने आप को, अपने कदम को हम चलाने वाले हो सके पिता। अपने होठों को हम जहाँ हो सकता है वहीं पर हम अपने होठों को खोल सकें, जहाँ हो सकता है हम ऐसे ही बातों को बोल सकें।
हमारे जीवन में पिता आप जैसा भी प्रभु जी एक वचन को हमारे जीवन में आप दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन वचनों को सुनकर हम भूलने वाले नहीं, बल्कि उस वचन को पिता हम अपने हृदय में प्रभु जी बसाकर उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। आज जितनों ने भी इस वचन को सुने हैं पिता, हर एक के मनों में आप कार्य करिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्यारे पिता, जबकि आप हमें एक अलग सा जीवन देना चाहते हैं पिता, एक अलगाव पिता हमारे जीवन में आप रखना चाहते हैं। आप उस भीड़ से हमें निकाल कर प्रभु जी एक अच्छे पात्र हमें बनाना चाह रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए चाहे हमें कोई हंसी उड़ाए, चाहे कुछ भी करे पिता, लेकिन हम आपकी ओर अपनी निगाहों पर लगाने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्यारे पिता आप हमें उत्तम से उत्तम प्रभु जी हमें बनाना चाहते हैं, इसलिए इन वचनों को हम तक आप भेज रहे हैं। हर उन बातों को प्यारे प्रभु जी की सच में हम कहीं ना कहीं पर धोखा खा जाते हैं, इसलिए होने दीजिए प्यारे पिता कि हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को देख सकें, समझ सकें, जान सकें प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी ज्योति आंटी के लिए भी, जबकि अद्भुत वचनों को हमारे बीच में रखी हैं, जो भी वचन से सीखती हैं, जो भी उनके जीवन में प्रभु जी जो बातें घटती हैं उस गवाही के रूप में पिता वचनों को प्रकट करती हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उनके स्वास्थ्य को आप उत्तम बनाए रखिए प्यारे प्रभु जी, जो भी शारीरिक दुर्बलताएं कमजोरियां हैं उनके शरीरों से दूर होने पाए पिता। अंकल के भी संघर्ष साथ होइए, उनके परिवार के प्रत्येक उनके बेटा बेटियों के भी संघर्ष साथ होइए प्रभु जी। भाई अमन के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि प्रतिदिन पिता समय से वो इस ग्रुप को प्रभु जी चालू करते हैं पिता, और इस संगति में प्रतिदिन सहभागी होते हैं, रिकॉर्डिंग को करते हैं, हर एक इसमें प्रभु जी वो अपलोड करते हैं पिता। बहुत सारी जिम्मेदारियों को वो उठाते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके भी संघर्ष साथ होइए, उन्हें भी उत्तम स्वास्थ्य दीजिए पिता, उनकी पत्नी उनके बच्चों के भी संघर्ष साथ होइए पिता। उस शहर में जबकि बारिशें होती हैं पिता, हर प्रकार के मौसम के बदलते समय में हर दुख तकलीफ से आप उन्हें संभाल करके रखिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता उसी प्रकार कांति के लिए भी प्रभु जी, जबकि वो भी दिल्ली में रहती है प्रभु जी। हम नहीं जानते हैं पिता उसके मन में कौन सी बातें हैं कि अपने माता पिता से वो दूर रहकर कार्य कर रही है। उसके मन में पिता एक प्रेम को जगाइए कि अपने माता पिता के प्रति उसके मन में प्रेम हो सके पिता। जो भी बहकावे में जाकर वो वहां पर जॉब कर रही है प्यारे प्रभु जी, उसे ऐसा मन दीजिए पिता कि अपने माता पिता के लिए वो सोच सके, उनके लिए प्रभु जी अपने दिल में जगह बना सके प्यारे प्रभु जी, और उनके लिए प्रेम बनाइए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने परिवार से, जबकि वो दूर रहती है, उसके संघर्ष साथ हुई है, हर प्रकार से आप उन्हें संभाल करके रखिए। मधुसूदन भैया के भी संघर्ष साथ हुई है प्यारे प्रभु जी, उनकी भी आप सहायता मदद अगुवाई करिए। उनके परिवार में जितने भी लोग हैं उनके भी जीवन में पिता आपके वचन की भरपाई हो सके प्यारे प्रभु जी। हम रिबिका सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि इन दिनों प्रतिदिन वो इस संगति में जुड़ती हैं, जो कुछ भी वो प्रभु जी अपनी आपकी महिमा के लिए गीतों को गाती है, वचन पढ़ती हैं, आप उनके संघर्ष साथ होइए। उनकी क्या इच्छा है अपने परिवार के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, आप उनकी इच्छाओं को आप पूरा करिए प्रभु जी, ताकि वो भी आपके इच्छा में होकर उनका परिवार चलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के लिए भी प्रभु जी, जबकि वो भी जुड़ते हैं, वचनों को सुनते हैं, जो भी उनके जीवन में कार्य होता है उन बातों को प्रकट करते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे पिता हर एक के जीवन में प्यारे प्रभु जी, जो भी आज इस ग्रुप में जुड़े हैं, वचन को सुने हैं, हर एक वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचने परखने वाले हो सके। हम दोनों के भी आप संग और साथ होइए, जबकि हम भी पिता इतने घर परिवार से दूर इस शहर में हम रहते हैं, हमें भी पिता हर दुख तकलीफ से, बीमारी से, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, हर प्रकार से आप हमें संभाले रखिए प्यारे प्रभु जी। अभी तक आपने हम सबको आपने संभाला है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे के जीवन में भी पिता आप हमें और भी अधिकाई से आप इस्तेमाल करिए प्रभु जी, कि हम वचन की गहराइयों में, आपकी आत्मिक बातों में, आपकी इच्छा में होकर आपकी आज्ञाओं को, आपकी चेतावनियों को, विधियों को मानते हुए हम अपने जीवन को पिता और भी हमारे जीवन से पिता आपका जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है प्रभु वो दिखने पाए पिता, और वो प्रगटीकरण हमारे जीवन में होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता इसी प्रकार, और जितने लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उन हर एक प्रियो को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक के जीवन में आप आशीष दीजिए। हम रुपेश के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता, उनके घर में जबकि एक बेटी को आशीर्वाद के रूप में आपने दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस खुशी के आनंद के समय में पिता आप उनके संग और साथ होइए प्रभु जी, बच्चे के, उसकी माँ के, उसके पिता के भी संग और साथ होइए।
और जितने भी लोग उस घर में हैं उन सब की भी आप सहायता मदद अगुवाई करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता आपके लिए वो समय दे सके, आपको के लिए प्रभु जी एक धन्यवादी मन उनके जीवन में होने पाए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी जितने लोग आज नहीं जुड़े हैं उन सबको हम प्रार्थना में याद करते हैं प्रभु जी। हर एक के जो भी कारण हैं जिस कारण से आप नहीं जुड़ पाए हैं प्यारे पिता, हर एक के कारणों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। आप वचन से बोलिए, बातचीत करिए पिता, उन्हें साहस हिम्मत बल ताकत दीजिए प्रभु जी। इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक के आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हमें आप मीठी नींद दीजिए, हर प्रकार के डर भय से, बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से, जहरीले कीड़े मकोड़ों सांप बिच्छुओं से आप हमें बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। हमें अच्छे दर्शन अच्छे स्वप्न दीजिए, अच्छे वचन हम अपने इस वचन को जो सुने हैं पिता उसे हम अपने हृदय में बसा कर प्रभु जी हम उसे याद कर सकें और उसके अनुसार हम अपने आप को जांचने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हुए अपने घर के पर प्रत्येक लोगों को भी जो हमसे दूर रहते हैं उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रार्थना कर लेंगे प्रभु की। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र होना चाहिए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया ऐसे ही वे अपने अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सब आपकी। आमीन। सबको शालोम, आप सबको। और कल हम लोग 7 बजे जुड़ेंगे हाँ, प्रार्थना में। जितने आ सकते हैं आइएगा इसमें जुड़ने में प्रार्थना के लिए। ठीक है। ठीक है। और सुनीता बहन कैसे बंद करते हैं? बंद कर देना नहीं तो। हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं। हाँ।